हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप? मैं हूँ आपका होस्ट शत्रुघ्न और आपका स्वागत है राजस्थान रिजल्ट गुरु के इस बेहतरीन चैनल पे। और हम लोग क्या करें, हम क्वेश्चन के माध्यम से आपकी कोशिश करें भारत को समझने की, और देख रहे हैं कि हम किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कहीं नहीं जाना है, आपको बने रहना है हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान रिजल्ट गुरु, और आप देखोगे इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन और देखते हैं आज क्या है हमारे पिटारे में और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानचित्र में ए बी सी डी और डी द्वारा प्रदर्शित पर्वत श्रृंखलाएं क्रम से हैं। आपको फिगर गिवन है, ए बी सी डी आपके यहाँ पे आप देख सकते हो, दिख रहा होगा। ठीक है, आपको माउंटेन रेंजेस बतानी है। आपको बताना है ये कौन कौन सी आपकी माउंटेन रेंजेस है। अरावली है, राजमहल है, सतपुड़ा है, ग्वालियर है। एबीसीडी क्रम में लगाना आपको। विंध्याचल है, मैकाल है, सतपुड़ा है या आपकी अजंता है। सतपुड़ा है, महादेव है, विंध्याचल है या आपकी अजंता है, या विंध्याचल, रामगढ़, सतपुड़ा या आपकी अरावली, कौन सी आपको लगती है? अगर मैं बात करूं, ए देख के तो समझ में आ रहा होगा, ए आपका क्या है? ए तो आपका विंध्याचल है। क्या आपका? विंध्याचल। ये तो आपको सबको पता है कि ए क्या है आपका? विंध्याचल माउंटेन रेंज है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर तो ऑप्शन देख लेते हैं। विंध्याचल पहले में किस किस में, या तो विंध्याचल आपका ऑप्शन डी में है। किसमें है? ऑप्शन डी में है। या आप कहोगे सर विंध्याचल ऑप्शन बी में है, तो उस कंडीशन में ए काट दो, सी काट दो। ठीक। दूसरा, अगर बी, अगर आप देख रहे हो बी कौन सा है, ये मैकाल पर्वत श्रेणी है। कौन सा आपका? मैकाल माउंटेन रेंज है। तो जिसने भी कहा कि सर बी मैकाल है, क्या है आपका? मैकाल, तो देख लो ए बी मैकाल, यानी आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन बी। जिसने भी लगाएगा ऑप्शन बी, वो बिल्कुल आपके सही होंगे। अब इमेज में देख लो। ठीक है, आप देखोगे आपके सामने ये आपकी विंध्याचल, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये आपका विंध्याचल रेंज है। ठीक है, कौन सा? विंध्याचल रेंज, जो आपका ऑप्शन ए था। क्या था? ऑप्शन ए था। उसके बाद नीचे देखोगे तो ये आपकी कौन सी? सतपुड़ा की पहाड़ी है। सतपुड़ा की पहाड़ी में ही अजंता रेंज है। फिर आपकी महादेव रेंज है। कौन सी? महादेव है। और यहाँ पे जाके आपको मैकाल रेंज नजर आएगी। तो उस कंडीशन में ये जो बी था वो आपका मैकाल था। ठीक है, जो सी था वो आपका सतपुड़ा। ठीक है, और उसके अलावा जो आपका डी था वो आपकी कौन सी हो जाएगी? अजंता हो जाएगी। तो जिसने भी आंसर क्या दिया था, जिसने भी आंसर लगाया था ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी, वो बिल्कुल आपके सही थे। तो आंसर क्या होता? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होता। चलिए अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिल डज नॉट बिलोंग्स टू द वेस्टर्न घाट? नीलगिरी, अन्नामलाई, पालकोंडा या इलायची की पहाड़ियां? हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप देखोगे ये है अपना प्यारा भारत। ये क्या अपना प्यारा भारत है? यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपको भी नहीं सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना एक बार पूरा इरेज कर देते, उसके बाद व्हाइट पेन सेलेक्ट करके फिर बनाते, ज्यादा क्लियरिटी आएगा। ठीक है, यह अपना प्यारा भारत, ये आपका पश्चिमी घाट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपका पश्चिमी घाट कहलाता है। ये इलाका आपका पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। आप देखोगे इलायची की पहाड़ियां, यहाँ पे इलायची की पहाड़ियां मिलेंगी। ठीक है, वहीं पे आपको अन्नामलाई भी देखने को मिल जाएगा, वहीं पे आपको नीलगिरी। लेकिन पालकोंडा आपको पूर्वी घाट पे देखने को कहाँ मिलेगा? पूर्वी घाट पे। तो जिसने भी आंसर क्या दिया था सर, जो पालकोंडा है ये आपका पूर्वी घाट पे है, ना कि पश्चिमी घाट पे, तो यही आपको आउट कर देना था। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, ऑप्शन सी लगाया, वो बिल्कुल आपके सही थे। ये देखिए, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, ये आपका पूरा का पूरा क्या है? ईस्टर्न घाट है। क्या है आपका? पूरा का पूरा ईस्टर्न घाट है। ये लिखा हुआ ईस्टर्न घाट। ये पूरा का पूरा आप देखोगे ये क्या है? पश्चिमी घाट है। अब उस कंडीशन में यहाँ पे देखो, ये रहा पालकोंडा। ये क्या रहा आपका? पालकोंडा। पालकोंडा कहाँ है? पूर्वी घाट में स्थित है। तो जिसने भी क्या कहा था, जिसने भी आंसर दिया कि सर पालकोंडा पूर्वी घाट पे है, वो बिल्कुल सही है। ये देखो अन्नामलाई हिल्स, ये आपकी कार्डमम इलायची की पहाड़ियां, ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां, ये सारी की सारी कहाँ है? तो पश्चिमी घाट पर स्थित है। तो आंसर क्या देते? ऑप्शन सी इसका सही आंसर था।
तो जिसने भी आंसर क्या दिया ऑप्शन सी लगाया वो बिल्कुल आपके सही थे। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार से संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटू इज नॉट करेक्ट? प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों का प्राचीन प्रखंड है। द पेनिनसुलर प्लेटू इज एन एंशिएंट लैंड ऑफ हार्ड रॉक्स। इट इज इनटू द ट्रायंगुलर शेप, यह त्रिभुजाकार आकार में है। ठीक, इस पठार में अरावली जैसी प्राचीन वलित आपके पर्वत स्थित है। एंशिएंट वैलीज लाइक अरावलीज आर सिचुएटेड इन दिस प्लेटू। इसमें अधिकतर तल छटी चट्टाने पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड इन इट। बताइए कौन सा कथन आपका सही नहीं है? पेनिनसुलर प्लेटू की बात कर रहे हैं तो आप देखोगे ये आपका क्या है? ठीक, आपकी किसकी बात कर रहा है? पेनिनसुलर प्लेटू की बात कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आप देखोगे यह अपना प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप का मतलब जो तीन तरफ से जल से आपका घिरा हुआ है, और ये आपका क्या है? ये सेंट्रल हाईलैंड है, मध्यवर्ती उच्च भूमि है सेंट्रल हाईलैंड। ये आपका डेक्कन प्लेटू है, दक्कन का पठार। और ये जो पठार है ना, ये आपके आग्नेय कायांतरित चट्टानों से बने। किससे बने? आपके चट्टानों से बने। तो जिसने इसमें कहा कि अधिकतर जलछटी सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका गलत था। क्या था ये आपका गलत था, और हमें क्या करना था? गलत ही छांटना था। जिसने भी आंसर क्या लगाया? ऑप्शन डी लगाया है, वो बिल्कुल आपके सही थे। तो आंसर क्या था? ऑप्शन डी गलत था। बाकी सारे के सारे तीनों कथन आपके सही थे। चलिए अगला क्वेश्चन, महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में आपका स्थित है? महाबलेश्वर इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका या आपका केरला? क्या लगता है इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आप देखोगे कि महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो मैं अगर बात करूं महाबलेश्वर से, किससे? महाबलेश्वर से अगर नदी निकलने की बात करें तो आप देखोगे यहां से कौन सी? तो कृष्णा नदी आपकी निकलती है। कौन सी? कृष्णा नदी आपकी निकलती है। ठीक, त्रियंबक की जो पहाड़ियां हैं, इस पहाड़ी से आप देखोगे कौन सी नदी निकलती है? तो त्रियंबक की पहाड़ी से महाबलेश्वर से आप कहोगे सर कृष्णा नदी है, और त्रियंबक की जो पहाड़ी है यहां से आपकी गोदावरी निकलती है। ठीक है, ठीक, ये दोनों के दोनों आपके कहां पे? महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कर्नाटक में आपकी कौन सी? तो यहां से ताल ब्रह्मगिरी देखोगे। क्या देखोगे? ब्रह्मगिरी पर्वत देखोगे, और ताल कावेरी यहां से आपको निकलती हुई नजर आएगी। ताल कावेरी से कावेरी नदी। तो जिसने भी आंसर क्या लगाया? ऑप्शन बी लगाया। क्या लगाया? ऑप्शन बी, वो बिल्कुल आपके सही थे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर था। ठीक है, अभी कमेंट्स में हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, और आपको डिटेल भी कराएंगे। पहले बच्चे तो जोड़ लें। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है, हम क्या करेंगे आपका डिटेल में भी करेंगे। अगला क्वेश्चन, हिमालय के निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? विड्थ पूछ रहा है, लंबाई नहीं पूछ रहा है। कौन सी आपके बीच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ द हिमालय इज वाइडेस्ट? लघु हिमालय या लोअर हिमालय आपका, फिर सब हिमालय, उप हिमालय श्रेणी, फिर आपका महान हिमालय श्रेणी या ट्रांस हिमालय रेंज? कौन सी आपकी सर्वाधिक चौड़ी नजर आएगी? तो आप देखोगे कि जो आपका शिवालिक रेंज है, जो आपका शिवालिक या आउटर हिमालय के नाम से जाना जाता है, यह आपको मिलेगा कितना? तो 10 से 15 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मिलेगी। ठीक, वहीं पे मैं हिमाद्री की बात करूं, किसी हिमाद्री की बात करें, या जिसे आप बृहद या ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हो, इसकी जो चौड़ाई है अप टू 50 किलोमीटर मिलेगी। और वहीं पे आपका लोअर जो हिमालय है, कौन सा? लोअर हिमालय जो है, जिसे आप निम्न हिमालय के नाम से जानते हो, इसकी जो मिर्थ मिलेगी वो 60 से 80 किलोमीटर के बीच में मिलेगी। तो पीर पंजाल आपकी सबसे लंबी है इसमें। तो जिसने भी आंसर क्या दिया? लोअर हिमालय, ऑप्शन ए लगाया। क्या लगाया? ऑप्शन ए, वो बिल्कुल आपके सही थे। तो आंसर क्या था? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर था। बारामूला दर्रा है। अगला क्वेश्चन क्या है? बारामूला दर्रा लोकेटेड एट, आपको बताना है कि बारामूला जो पास है वो कहाँ पे है? पीर पंजाल में, शिवालिक में, ग्रेटर हिमालय में, या आपका कराकोरम रेंज में स्थित है? आपने सुना होगा बारामूला को
श्रीनगर का गेटवे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेटवे, प्रवेश द्वार। हिंदी में सिंपल सी भाषा में कहूं तो प्रवेश द्वार के नाम से जानते हो, गेटवे के नाम से आप जानते हो। ठीक, फिर आपका बनिहाल हो या आपका बारामूला हो, ये दोनों के दोनों आपको लोअर हिमालय में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? लोअर हिमालय में मिलेंगे। और ये आपके जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करते हैं। किसे? श्रीनगर। और आपने देखा होगा कि जो लोअर हिमालय है उसे आप जम्मू एंड कश्मीर में लोकल नाम क्या है? तो उसका लोकल नाम पीर पंजाल है। क्या नाम है? पीर पंजाल। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, ऑप्शन ए आंसर लगाया, वो बिल्कुल आपके सही। तो आंसर क्या था? ऑप्शन ए इसका सबसे सही उत्तर होता। अगला क्वेश्चन आपको बता रहा है चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? नीचे पूछा है। चंडीगढ़ सिचुएटेड अंडर द विच हिल? शिमला की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी, मौनी की पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं? क्या लगता है? देखो, अगर मैं बात करूं किसकी? शिमला की, तो कहोगे सर ये एक हिल स्टेशन है। क्या आपका? हिल स्टेशन है। और ये आपका लोअर हिमालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? लोअर हिमालय में। जब हिमालय की हमने 3 रेंज पढ़ी थी तो सबसे ऊपर ग्रेटर हिमालय पढ़ा था, जिसे बृहद हिमालय के नाम से जानते हो। उसके नीचे आपने लोअर हिमालय पढ़ा था और फिर आपने शिवालिक पढ़ा था। तो जो सबसे आउटर है, जो आपका सबसे आउटर है वो कौन सा? शिवालिक रेंज है। कौन सा आपका? शिवालिक रेंज है। तो उस कंडीशन में क्या कहोगे? आप कहोगे सर जो चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ एक क्या है? यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। क्या आपका? केंद्र शासित प्रदेश है। और आप देखोगे पंजाब और हरियाणा की क्या है? ये आपकी राजधानी भी है। क्या आपकी? राजधानी भी है। तो जाहिर सी बात है शिवालिक पहाड़ी के फुट हिल्स में ये आपका बसा है। तो जिसने भी आंसर क्या दिया था, ऑप्शन बी आंसर लगाया था, वो बिल्कुल आपके सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सी? द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया इज नीलगिरी, अन्नामलाई या आपका नल्लामलाई या कार्डमम। कार्डमम को हिंदी में आप इलायची की पहाड़ी, किसकी? इलायची की पहाड़ी के नाम से भी आप जानते हो। सबसे दक्षिण में कौन सी पर्वत रेंज है? जिसने शुरुआत का क्वेश्चन जो देखा होगा, सेकंड क्वेश्चन, वो इसका आंसर दे सकता है। जब मैंने आपसे कहा था कौन पूर्वी घाट पे स्थित है, कौन आपका पश्चिमी घाट पे, शुरुआत के क्वेश्चन जिसने देखे होंगे वो इसका आंसर दे सकता है। आप देखोगे कि ये अपना प्यारा भारत, ये क्या अपना प्यारा भारत, इधर कहीं श्रीलंका, और ये नीचे आपको क्या मिलेगा? इलायची की पहाड़ियां। क्या मिलेंगी? इलायची या कार्डमम की पहाड़ियां। उसके ऊपर आओगे तो आपको अन्नामलाई मिलेगा। क्या? अन्नामलाई पर्वत मिलेगा। फिर आपको क्या मिलेगा? नीलगिरी मिलेगा। क्या मिलेगा? नीलगिरी मिलेगा। और इलायची को पहाड़ियों में दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी मिलेगी, जिसे आप अनामुदी के नाम से जानते हो। कितना? 2695 मीटर इसकी हाइट आपको मिलेगी। तो जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन डी, क्या लगाया? ऑप्शन डी, जिसने भी आंसर दिया वो बिल्कुल आपके सही। तो आंसर क्या था? ऑप्शन डी इसका सबसे सही उत्तर होता। अगला क्वेश्चन ये देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, रांची का पठार किसका एग्जाम्पल है? रांची प्लेटो इज एन एग्जाम्पल हो। आपने देखा होगा ये है अपना प्यारा भारत, ये अपना प्यारा भारत। और यहाँ पे देखा होगा, ठीक है, जो आपका झारखंड का जो इलाका है, यहाँ पे हजारीबाग, ठीक है, क्योंझार, ठीक है, रांची, ये सब आपको पठार मिलेंगे। ये सब के सब किसमें? छोटा नागपुर के पठार में आते हैं। और छोटा नागपुर का पठार क्या कहलाता है? भारत की रीढ़ की हड्डी। क्या कहलाता है आपका? रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। किसकी? रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है? ठीक, राइट पेनिप्लेन का, स्टार्टिंग पेनिप्लेन का, फॉर द फॉसिल पेनिप्लेन का, या आपका रेज्ड पेनिप्लेन का उदाहरण है। उत्थित पेनिप्लेन है, ठीक है, फॉसिल पेनिप्लेन है, या प्रारंभिक पेनिप्लेन है, या सही पेनिप्लेन है, किसका एग्जाम्पल है? तो आप देखोगे पेनिप्लेन तो सब में है, पेनिप्लेन तो सब में है। तो आप देखोगे यहाँ पे आपकी नदियों के द्वारा क्या हो गया है? नदियों के द्वारा ये आपका अपर्दित हो चुका है। क्या? आपका अपर्दन आपका हो चुका है। तो उस कंडीशन में छोटे छोटे पार्ट्स में ये आपका बढ़ चुका है। किसमें? छोटे छोटे पार्ट्स में। तो ये आप देखोगे ये कटाव से कम हो गया,
एक विच्छेदित, ठीक है, उत्थित, कौन सा आपका विच्छेदित पेरिप्लेन का उदाहरण है। किसका? तो उत्थित, यानी उत्थित कहो या आप विच्छेदित पेरिप्लेन कहो। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, कटाव से कम हो गया है, विच्छेदित प्लेन का एग्जांपल है, वो बिल्कुल आपके सही थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होता। नेक्स्ट, भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? हिमालय है, विंध्याचल है, अरावली है या आपकी सतपुड़ा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रेणी कौन सा है? आप देखोगे कि ये अपना प्यारा भारत, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, पालमपुर गुजरात से लेके दिल्ली रिज तक, कहां तक? दिल्ली रिज तक आपको ये पर्वत मिलेगा, और ये है अरावली। कौन सी रेंज है? अरावली रेंज, ठीक। ये भारत की सबसे पुरानी या विश्व की कह लो, विश्व की सबसे पुरानी पर्वतों में से एक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। आज ये एवसिस्ट पर्वतों का क्या है? पर्वतों का उदाहरण है। क्या आपका उदाहरण है? तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि अरावली, जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन सी, क्या दिया है? आंसर लगाया ऑप्शन सी, वो बिल्कुल सही है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो अरावली की सबसे ऊंची अगर चोटी की मैं बात करूं तो आपको गुरु शिखर मिलेगा। कौन मिलेगा? गुरु शिखर मिलेगा। कितना? 17-11 मीटर। और कहा ये? माउंट आबू में है। कहा है आपका? माउंट आबू में। तो आंसर क्या देना था? ऑप्शन सी। और माउंट आबू राजस्थान में अपने क्या है? तो राजस्थान में अपने एक हिल स्टेशन है। क्या अपना एक हिल स्टेशन? जिसने भी आंसर लगाया था ऑप्शन सी अरावली, किस काल का है? पूरा कैम्ब्रियन काल में बना है। किस काल में बना है? प्री कैम्ब्रियन एज में इसका निर्माण हुआ है। भारत का कौन सा प्राचीनी पठारी भाग सबसे ऊंचा पर उठा हुआ है? विच एंशिएंट प्लेटू पार्ट ऑफ इंडिया हैज राइज द हाईएस्ट? शिलोंग, मालवा, ठीक है, मैसूर प्लेटू या पश्चिमी घाट का दक्षिणवर्ती पहाड़ियां? कौन सा आपको उठा हुआ मिलेगा? ठीक है, आप देखोगे कि जो आपका भारतीय प्लेट है, जब आपके यूरेशियन प्लेट से टकराई, क्या करी? टकराई, तो इसका जो पिछला जो सिरा है वो ऊपर उठ गया, और आगे वाला नीचे झुक गया। कहा गया? आपका नीचे झुक गया। आप कहोगे जैसे दो सांड नहीं लड़ते, आपने देखा होगा दो सांड लड़ते हैं तो कुछ ऐसे हो जाता है। तो आप देखोगे जो आपके भारत का प्राचीन पठार की अगर बात करो, किसकी बात करें? प्राचीन पठार की बात करें तो दो दक्षिणी हिस्सा है, जैसे नीचे से ऊपर की ओर आते हो पर्वतों की ऊंचाई कम हो जाती है। क्या हो जाती है? पर्वतों की ऊंचाई कम हो जाती है। तो पश्चिमी घाट का दक्षिणवर्ती जो आपकी पोर्शन है वो आपको ज्यादा उठा हुआ नजर आएगा। तो जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन डी, क्या आंसर दिया? ऑप्शन डी, जिसने भी आंसर लगा वो बिल्कुल आपके सही थे। ठीक, तो दक्कन पठार सही उत्तर है, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा पठार दक्कन का पठार है। भारत में यह उत्तर में लगभग 100 मीटर और दक्षिण में 1000 मीटर तक आपका उठा है। इसमें 8 से अधिक भारतीय राज्य शामिल है। तेलंगाना, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु कुछ आपके प्रमुख है। तो जिसने भी आंसर दिया था ऑप्शन डी, क्या आंसर दिया था? ऑप्शन डी, वो बिल्कुल आपके सही थे। चलिए अगला क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी कहां पाई जाएगी? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, पंजाब में या आपके उत्तराखंड में? हाँ जी बताइए, पीर पंजाल श्रेणी कहां मिलेगी? आपने देखा था जो आपका लोअर हिमालय है, क्या आपका लोअर हिमालय है, इसके हमने लोकल नाम पढ़े। क्या नाम पढ़े? स्थानीय नाम आप पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? स्थानीय नाम। आप देखोगे पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर में जो लोअर हिमालय है उसे आप पीर पंजाल के नाम से जानते हो। वहीं आपके हिमाचल में, कहां पे? हिमाचल में आप धौलाधर के नाम से जानते हो। उत्तराखंड में आप नागा
टिब्बा मसूरी के नाम से जानते हो। वहीं नेपाल में आप महाभारत रेंज के नाम से जानते हो। तो आंसर क्या देते सर? जो पीर पंजाल जो श्रेणी है वो अपने जम्मू कश्मीर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? जम्मू एंड कश्मीर। तो जिसने भी आंसर क्या लगा, ऑप्शन बी आंसर लगा है, वो बिल्कुल आपके सही थे। अगला क्वेश्चन, धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? धौलाधर माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? पहला क्वेश्चन जिसने किया वो अगला क्वेश्चन इजीली कर सकता है। कश्मीर, यहाँ पे लोअर हिमालय क्या कहलाता है? लोअर जो आपका हिमालय है वो आपका पीर पंजाल कहलाता है। क्या कहलाता है? पीर पंजाल कहलाता है। ठीक। असम में आप क्या कहोगे? तो असम में लोकल नाम हम पढ़ते नहीं। उत्तराखंड में हम मसूरी या आपका नागा टिब्बा पढ़ते। क्या पढ़ते? नागा टिब्बा पढ़ते। तो जिसने भी आंसर क्या दिया? जिसने भी आंसर दिया हिमाचल प्रदेश, क्या दिया? ऑप्शन डी आंसर लगा है, वो बिल्कुल आपके सही है। तो धौलाधर पर्वत श्रेणी आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, किसे कहते हैं? तो लोअर हिमालय को कहा जाता है। हाँ जी, यहां तक किसी कोई दिक्कत? आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला, एक तरफ आपके, ठीक है, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ वो गिवन है, और दूसरी तरफ उनके क्या गिवन है? आपके रेंज गिवन है। ठीक है, आपका रिफ्ट बृहस्पति, आपका रिफ्ट कौन सा है? आपका फोल्डेड कौन सा है? ठीक है, राशि ड्यूअल कौन सा है? या आपका वोल्केनिक माउंटेन रेंज कौन सा है? ठीक है, तो रिफ्ट का बृहस्पति आप देखोगे कि जब आपका कौन सा इंडियन प्लेट किससे? आपका गोंडवाना से अलग हुआ, तो जो सह्याद्री है ना, जो आपकी सह्याद्री रेंज है, ये उठे हुए किनारे, ये क्या आपके उठे हुए आपके किनारे हैं, यानी किसका उदाहरण है? ये आपका रिफ्ट का उदाहरण है। तो हमें देखना है ए में सह्याद्री, ए में क्या होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए। ए में दूसरा या तो ए में है या आपका सी में है, यानी बी और डी आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। हिमालय आपने पढ़ा होगा, हिमालय इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूली फोल्डेड माउंटेन। ये वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका? वलित पर्वत का उदाहरण है, यानी बी में पहला होना चाहिए। बी में पहला किसमें है? तो सी में। तो जिसने भी आंसर क्या लगाया? आंसर लगाया ऑप्शन सी। क्या लगाया? ऑप्शन सी लगाया, वो बिल्कुल आपके सही है कि ज्वालामुखी राजमहल की पहाड़ियां होगी, एवरेस्ट माउंटेन आपके नीलगिरी रेंज हो गए। कौन हो गया? आपके नीलगिरी श्रेणियां हो गई। तो जिसने भी आंसर क्या लगाया? ऑप्शन सी लगाया, वो बिल्कुल आपके सही है। चलिए आगे, बहुत बढ़िया। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है। द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय इज प्रेजेंटेड इन? पंजाब में, कुमायूं हिमालय में, नेपाल में, या आपके असम में। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग कहाँ है? आप देखोगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की जो आपकी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी आपकी? वो माउंट एवरेस्ट है। कौन सी आपकी? माउंट एवरेस्ट है। कितनी? 48 मीटर इसकी हाइट है कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल सर, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर मैं कहूं, क्या कहूं? अगर मैं कहूं कि माउंट एवरेस्ट कहां पड़ता है, आप कहोगे सर नेपाल में पड़ता है, जहां पे आप सागर माथा के नाम से जानते हो। नेपाल में ही आपको अन्नपूर्णा, मैकालू, ठीक है, ये सब पर्वत रेंज मिलेंगी जो आपकी विश्व की ऊंची ऊंची चोटियों में भी आती हैं। फिर आपने देखा होगा कि जो आपका सिक्किम है और नेपाल की सीमा पे भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मिलती है। कौन सी? तो आप कहोगे सर कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा। तो आंसर क्या देते सर? जो नेपाल हिमालय है यहाँ पे आपको सबसे ऊंची ऊंची चोटियां देखने को मिलेंगी। तो जिसने भी आंसर क्या दिया? ऑप्शन सी आंसर लगा। क्या लगा? ऑप्शन सी आंसर लगा, वो बिल्कुल आपके सही थे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सबसे नई पर्वत श्रेणी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट माउंटेन रेंज? अन्नामलाई, शिवालिक, अरावली, या आपका विंध्याचल? हाँ जी, तो आप क्या कहोगे सर? हिमालय भारत में,
ठीक है। चतुर्थ चतुर्थ काल में इसका निर्माण हुआ, क्वाटरनरी नरी एज में इसका क्या हुआ, आपका निर्माण हुआ है। तो हिमालय में भी 3 रेंज है, एक आपका ग्रेटर हिमालय है जिसे आप हिमाद्री के नाम से जानते हैं, एक आपका लोअर हिमालय है जिसे आप निम्न हिमालय के नाम से जानते हो, एक आपका आउटर हिमालय है जिसे आप शिवालिक के नाम से भी जानते हो। तो इसमें सबसे बाद में कोई बना तो आउटर हिमालय बना, क्या बना आपका, आउटर हिमालय बना। और आंसर क्या आ जाएगा, तो शिवालिक सबसे बाद में बना है, तो सबसे नया कौन सा, शिवालिक रेंज होगी, क्या होगी, शिवालिक रेंज। और आपने अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल में इसका लोकल नाम क्या पढ़ते हो, स्थानीय नाम पढ़ते हो, डफला, डफला, मिरी, अबोर और मिसमी, क्या, मिसमी। कहां पे, तो शिवालिक के लोकल नाम है आपके डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ठीक, तो जिसने भी आंसर क्या दिया, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर दिया ऑप्शन बी, क्या दिया, ऑप्शन बी, वो बिल्कुल आपके सही थे। चलिए आगे, क्या बात है, बेहतरीन। नेक्स्ट, भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द साउदर्न प्लेटू ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, सह्याद्री, इलायची, नीलगिरी या आपका अन्नामलाई। क्या लगता है आपको, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट आंसर देंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, कहां पे मिलेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे पहले मैं बता दीजिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहूं तो आप कहोगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अनामुदी, अनामुदी, जिसकी हाइट आपको 2695 मीटर मिलती है। कहाँ मिलेगी, ये मिलाएगी इलायची की पहाड़ियों में, इलायची या कार्डमम की पहाड़ियों में। ठीक है, दूसरा, दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा डोडा बेटा, डोडा बेटा दक्षिण की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। और ये कहाँ मिलेगा, डोडा बेटा आपको नीलगिरी में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, नीलगिरी में मिलेगा, 2635 मीटर इसकी हाइट मिलेगी। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, ऑप्शन बी दिया, क्या दिया, ऑप्शन बी आंसर लगाया, वो बिल्कुल आपके सही थे। तो भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित आपका कार्डमम में, जिसे आप अनामुदी के नाम से जानते हो। अगर राज्य कहता, क्या कहता, राज्य, तो आंसर क्या देते, केरल आंसर देते, क्या आंसर देते, केरल आंसर देते। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, विंध्य, सतपुड़ा, नीलगिरी, ताप्ती, विंध्य, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती। ठीक है, तो आप देखोगे, हाँ जी, फिर आपका नर्मदा, विंध्याचल, ताप्ती, सतपुड़ा, या नर्मदा या आपका विंध्याचल, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, सतपुड़ा, क्या लगता है क्या आंसर सही होना चाहिए। हाँ जी, फटाफट आंसर देंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। आप कहोगे सर ये देखिए सबसे उत्तर में कौन है, तो सबसे उत्तर में जो आपका स्थित है वो आपका विंध्याचल है। तो सबसे उत्तर में, नॉर्थ में विंध्याचल, और सबसे दक्षिण में ये जो नदी देख रहे हो ना, यही आपकी कौन है, ताप्ती नदी है। ठीक, तो मैं कहने का तात्पर्य ये है कि आप देखोगे कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन नदी बहेगी, तो नर्मदा नदी बहती है। सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है, कौन सी, ताप्ती नदी बहती है। ठीक, तो ये जो आप नदी देख रहे हो ना, ये जो नदी, यही आपकी नर्मदा है, क्या है, नर्मदा। और ये जो नदी देख रहे हो ये कौन सी, आपकी ताप्ती नदी है, और ये सतपुड़ा रेंज है, ये क्या आपका सतपुड़ा रेंज है। तो आंसर क्या देते, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती। जिसने भी ऑप्शन बी लगाया, क्या लगाया, ऑप्शन बी लगाया, वो बिल्कुल आपके सही थे। तो आंसर क्या था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी है लेकिन अंतिम नहीं, पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत नहीं है। सबको पता है कि वेस्टर्न घाट इज नॉट द रियल माउंटेन, अभी मैंने बताया था। ठीक, पश्चिमी घाट वर्तमान रूप में उत्क्षेपित पठार का खड़ा पश्चिमी कगार है। निम्नलिखित कूटों का सही उत्तर दीजिए। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही हैं, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए आपका सही है, आर गलत है, आर ए गलत है, परंतु आर सही है। क्या लगता है,
तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब भारतीय प्लेट किससे अलग हुई, गोंडवाना से अलग हुई, तो जो खड़े कगार हैं, जो आपके खड़े कगार रह गए, वही क्या बना, वही आपका सह्याद्री रेंज बना। क्या बना, सह्याद्री रेंज। सह्याद्री क्या है, तो भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। क्या आपकी पर्वत श्रेणी है, वास्तविक पर्वत श्रेणी तो है नहीं, लेकिन आज तो है। तो सही क्या कहते हैं कि सर पहला कथन तो सही है कि वास्तविक में ये पर्वत नहीं है, रियल कह रहा है ना, तो वास्तविक में तो नहीं है। तो जाहिर सी बात है क्या है, उपक्षेपित पठार का खड़ा पश्चिमी कगार है, ये भी बात सही है। तो आंसर क्या देते सर, ए। क्या ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्या कर रहा है, आपकी सही व्याख्या कर रहा है। तो जिसने भी आंसर ऑप्शन ए लगाया था वह बिल्कुल आपके सही थे। तो ये थे आज के बेहतरीन क्वेश्चन जो आपने मेरे साथ किए। ठीक, इसी तरह से आपको रिजल्ट ग्रुप पे बने रहना है, राजस्थान रिजल्ट ग्रुप देखते रहिए। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और थैंक्स फॉर योर वॉचिंग, आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।